Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you are new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2017 में आई हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म इट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटन टमेटो पे 86% फ्रेश है। 2017 की ये जो मूवी है वो 1950s के इवेंट्स के बाद की है, जो ओरिजिनली आई थी लेट 80s तक, मगर इसकी भी मोर और लेस जो मूवी प्लॉट है वो सेम ही है। हम एक छोटे से टाउन से शुरू करते हैं जिसका नाम डेरी मेन है, और उसमें रहते हुए कुछ बच्चे हैं जो लूजर्स क्लब का पार्ट होते हैं, जिनको साथ मिलकर लड़ना होगा एक पुराने शैतान से जो फिर से वापस आया है 27 साल के बाद। उस शैतान का नाम पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन है और वो हर 27 साल के बाद आता है अपनी फीडिंग साइकिल को पूरा करने के लिए। यहाँ पे पहले ही समझ लेने की बात ये है कि पेनीवाइज क्लाउन एक्चुअली इज नॉट ईविल, मतलब कि जो एक्चुअल शैतान है जिसका नाम इट है वो काफ़ी सारे रूप ले सकता है, और इसमें वो पेनीवाइज की तरह एक आता है जो क्लाउन का रूप लेता है। इट का जो असली रूप है वो काफ़ी बड़ा सा ऑरेंज कलर का लाइट होता है, जो इस मूवी में डेड लाइट्स बोला गया है, और इसका रेफरेंस हमको पेनीवाइज की आंखों के ऑरेंज चमकने से मालूम चलता है, और मूवी के अंत आते आते हमको वो दिखाया भी जाता है। इट काफ़ी सारे रूप ले सकता है, मगर कहा जाता है कि पेनीवाइज उसका फेवरेट फॉर्म है, क्योंकि वो अपने क्लाउन जैसे दिखने के पीछे अपना असली मतलब छिपा सकता है और थोड़े आसानी से एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स वो लोगों को ल्योर कर सकता है, बेसिकली बच्चों को। इट अपने द्वारा पकड़े जाने वाले विक्टिम्स जो बच्चे होते हैं वो उनको उनकी फोबियाज को दिखा के एक्सप्लॉइट करता है और उनको डराता है उनके लाइफ के सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ का फॉर्म लेके। हमको जैसे एडी के केस में दिखाया गया था कि वो उसको डराने के लिए एक मरे हुए सड़ते हुए लेपर का फॉर्म लिया था, क्योंकि एडी को सिकनेस का फोबिया था, और एडी लेपर को बोलता है कि वो बेसिकली एक वॉकिंग इन्फेक्शन है। बुक में डिस्क्राइब करा गया है कि इट के द्वारा उसको जो अपने विक्टिम्स को डराने का प्रोसेस होता है वो उससे आप कंपेयर कर सकते हो जैसे आप मीट में नमक लगा रहे हो। मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा वो अपने विक्टिम्स को डराता है उतना ही ज़्यादा वो डिलीशियस टेस्ट करते हैं, और वो बच्चों को इसलिए टारगेट करता है क्योंकि वो काफ़ी सिंपल चीज़ों से डर जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से उस डर का फ़ायदा उठा सकता है। इट असल में डेरी मेन वाले एरिया में 1000 सालों से रह रहा है, और वहाँ की जो वायलेंट चीज़ें हुई हैं स्टार्टिंग से उसी में उसका हाथ रहा है शुरुआत से ही। और ये हम देख सकते हैं जब बेन डेरी के हिस्ट्री को चेक करने जाता है लाइब्रेरी में। हर 27 साल के बाद इट निकलता है अपने विक्टिम्स को फीड करने के लिए, और बाकी समय वो रहता है डेरी के नीचे नालों में छिपा हुआ, जहाँ पे वो सोता हुआ बाकी साल गुजारता है अपना, और फिर से 27 साल के बाद वो उठता है अपना वही साइकिल शुरू करने के लिए। और हमारी कहानी उसके लेटेस्ट वाले फीडिंग साइकिल से शुरू होती है, जहाँ एक दिन बिल अपने छोटे भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर की नाव बनाता है और उसको बोलता है कि वो बाहर जाके उससे खेले। नाव तैराते टाइम पानी के प्रेशर की वजह से और बारिश की और हवा चलने की वजह से वो नाव बहते हुए नाले में चली जाती है, जहाँ पे इट छुपा हुआ होता है और उसको ल्योर करता है। इट थोड़ा सा खिलवाड़ करता है जॉर्जी के साथ, उसको ये बोलता है ल्योर करने के लिए कि वो उसके साथ नाले में आ जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा सा सर्कस है जहाँ वो एंजॉय करेगा। उसके बाद वो उसका हाथ बाइट कर लेता है और उसको नाले के अंदर खींच लेता है, और यहाँ पे इट के द्वारा किए हुए खौफ का सिलसिला बस अभी शुरू ही हुआ था। इट अकेले अकेले बाकी के लूजर्स क्लब के बच्चों को भी मिलता है और उनको भी डरा के उन पे फीड करने की कोशिश करता है, मगर अब भी बच्चों को सिर्फ इट से ही नहीं बल्कि एक बुली जिसका नाम हेनरी है उससे भी निपटना है। वो लोग हेनरी के साथ जो और उसके ग्रुप में बच्चे होते हैं उनसे अलग अलग भी टकराते हैं, मगर जब लूजर्स क्लब के सारे बच्चे एक साथ मिल जाते हैं तो वो लोग हेनरी और उसके शैतान दोस्तों से लड़ भी पाते हैं और उन पे भारी भी पड़ते हैं। ये पहली बार हमको दिखता है कि जब वो सारे साथ में मिलकर अपने प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो वो लोग ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ऐसा होने से ना ही वो हेनरी को ही हरा पाते हैं और उसके दोस्तों को भी, बल्कि वो साथ में मिलकर अपने इंडिविजुअल फियर्स को भी फेस कर सकते हैं। जैसे कि एडी को उसकी माँ कभी भी बाहर जाने नहीं देती थी घर के, और ज़बरदस्ती उसको दवाइयाँ देती थी जिसकी एक्चुअली में उसको ज़रूरत नहीं थी। वैसे ही बेवर्ली दूसरी तरफ अपने बाप को खूब चोट पहुंचाती है अपना स्टैंड लेते हुए, और हमको इम्प्लाइड वे में देखने को मिलता है कि उसका बाप उसको एक्चुअली सेक्सुअली असॉल्ट करता था। पहले जैसे इन बच्चों को लगता था कि वो सब अकेले हैं, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं और साथ में मिलके वो किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग साथ में ज़्यादा ताकतवर हैं। यही चीज़ मूवी की मेन चीज़ है और बाद में काम भी आएगा जब वो लोग साथ में मिलके इट से लड़ पाएंगे।
मैप को फॉलो करते हुए वो लोग सीवर लाइंस को देखते हैं, जहाँ पे उनको सारी जगह को कनेक्ट कर पाते हैं जहाँ इट के द्वारा किए गए इंसिडेंसेस हुए थे। और ऐसा करने की वजह से वो लोग इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि इट असल में एग्जैक्टली कहाँ रहता है, विच इज़ 29 नाइबॉल स्ट्रीट वाले घर पे। ये वही एग्जैक्ट जगह है जहाँ बहुत सारे बच्चे इट का खौफ को एक्सपीरियंस भी किए थे, जैसे एडी को लेपर का फियर, जिसकी वजह से उसका फ्रैक्चर तक हो गया था, और रिची जिसको क्लाउन्स का फियर होता है, वो अपने आप को एक ऐसे कमरे में पाता है जहाँ वो पूरा कमरा क्लाउन से भरा हुआ है। वहीं पे पेनीवाइज रिची को अटैक भी करता है, मगर आखिरी समय में बिल उसको आके बचा लेता है। इस एक्सपीरियंस के बाद लूजर्स क्लब के बच्चों को लगने लगता है कि वो लोग शायद उतने ताकतवर नहीं हैं इट को हराने के लिए, और साथ में काम करने की जगह वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मगर जब बेवर्ली को इट उठा के ले जाता है, तब वो सारे साथ में आते हैं नाइबॉल स्ट्रीट वाले घर में, जहाँ उनको बेवर्ली मिलती है जो वंस एंड फॉर ऑल इट को खत्म करने का सोच चुकी थी। वो लोग एक वेल के थ्रू सेवर सिस्टम के अंदर घुसते हैं जो उस घर के बेसमेंट में होता है, मगर उसके पहले वहाँ हेनरी आ जाता है जो पेनीवाइज के इन्फ्लुएंस में होता है, और वो माइक को जान से मार डालना चाहता है। माइक मगर हेनरी पे हावी पड़ जाता है और हेनरी वेल के अंदर बुरी तरह से गिरता हुआ जाता है, और हमको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे शायद हेनरी फॉल की वजह से मारा गया है। अब बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हेनरी इस फॉल को सरवाइव कर लेता है और सारे हुए मर्डर्स का इल्ज़ाम उस पर आ जाता है। तो अब देखने वाली बात यहाँ ये है कि इस मूवी में हेनरी इस फॉल को सरवाइव करेगा या नहीं। सीवर के अंदर जब बेवर्ली को होश आता है तो वो अपने आप को सबसे अंदर वाले डीपेस्ट सैंक्शन में पेनीवाइज के खुद को पाती है। वहाँ पहाड़ बना हुआ होता है पेनीवाइज के विक्टिम्स का, जो ऊपर आसमान तक जा रहा होता है, और वो सब हवा में एक तरह से फ्लोट हो रहे होते हैं एक स्ट्रक्चर के अराउंड, जिसको पेनीवाइज ने हाल में ही विक्टिम से बनाया हुआ होता है। उसके बाद पेनीवाइज बड़े ही क्रीपी तरह से बेवर्ली के सामने आता है डांस करता हुआ। उसके बाद वो बेवर्ली को डराने के लिए पकड़ता है, मगर बेवर्ली ने ऑलरेडी अपने सबसे बड़े फियर को फेस कर लिया होता है, तो उसको उससे डर नहीं लगता। अब जब बेवर्ली को किसी चीज़ से डर ही नहीं लग रहा होता है तो पेनीवाइज के लिए ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, क्योंकि वो लोगों के फियर्स पे फीड करता है और वो बेवर्ली को बोलता है कि कुछ भी हो जाए वो उसको डरा के ही मानेगा। ऐसा बोलने के बाद पेनीवाइज अपना मुंह काफ़ी बड़ा सा खोलता है जिसके अंदर वो डेड लाइट्स होते हैं, जिसको देखते ही बेवर्ली हिप्नोटाइज हो जाती है, किसी तरह से एक फेज ऑफ ट्रांस में चली जाती है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगती है और विक्टिम्स की तरह ऊपर फ्लोट करते हुए चली जाती है। सीवर्स में सारे लूजर्स क्लब के बच्चे अलग अलग हो जाते हैं पेनीवाइज की वजह से, और स्टैन को वो सबसे अलग लेके जाता है जहां वो उसके लाइफ के सबसे बड़े डर को दिखाता है। एक पेंटिंग होती है एक औरत की जिसने अपने हाथ में फ्लूट पकड़ा हुआ होता है, जो उसके फादर के ऑफिस में वो पेंटिंग उसने देखी थी। जब बाकी सारे बच्चे स्टैन को ढूंढ के उसके पास आते हैं तो वो औरत का बड़ा सा मुंह स्टैन के मुंह के ऊपर होता है, जैसे कि वो उसको खा रही हो। वो सब मिलके स्टैन को बचाते हैं, मगर इस सब से स्टैन इतना ज्यादा डर चुका होता है और उसको लगने लगता है कि बाकी सब ने उसको वहां मरने के लिए छोड़ दिया था। सब उसको मिलके समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और चाहे जो हो जाए वो सब साथ में ही रहेंगे, मगर तब भी स्टैन इस एक्सपीरियंस से इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो इस चीज को लेके अपने एडल्टहुड तक इस चीज का असर उस पर रहता है। पेनीवाइज बिल को भी सबसे अलग कर देता है और उसके बाद पेनीवाइज जॉर्जी का फॉर्म लेके उसके सामने आता है। बात होने के बाद बिल अपने भाई की मौत को एक्सेप्ट करता है और सीधे उसके सर पे एक कैटरपिल्ट से मारता है, जिससे जॉर्जी का जो फॉर्म लिया हुआ पेनीवाइज है वो अपने असली रूप में आ जाता है। आगे वो लोग बेवर्ली को भी बचाते हैं और अब सब साथ मिलके पेनीवाइज से लड़ने का प्लान करते हैं, जो इनके अलग अलग डर को इन पे इस्तेमाल करता है, मगर तब भी वो सब साथ मिलके पेनीवाइज से लड़ते हैं और हार नहीं मानते। इससे ऐसा होता है कि पेनीवाइज उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि उनको डर नहीं लग रहा होता है और बिना डर के पेनीवाइज पावरलेस है और अब खुद पे उनका विश्वास ज्यादा ताकतवर हो चुका था। पेनीवाइज वेल के अंदर जाने लगता है और फाइनली धीरे धीरे करके टूट के गायब हो जाता है, मगर हमको मालूम है कि पेनीवाइज का ये अंत नहीं है, क्योंकि लूजर्स क्लब जब बड़े हो चुके होते हैं तो फिर से वो साथ आते हैं 17 साल के बाद, और उसकी पूरी एक अलग ही कहानी है अलग मूवी में। इसका हमको फाइनल सीन में पता चलता है जहां क्लब के बच्चे ब्लड ओथ लेते हैं, जहां वो लोग वापस आके इट का सामना करने का फिर से प्रॉमिस करते हैं जब भी वो वापस आएगा। बेवर्ली बताती है कि उसको एक विजन आया था जहां वो लोग बड़े हो गए हैं और वो लोग सीवर में हैं और इट भी है वहां पे, और इससे हमको एक्चुअली में अगली मूवी में क्या दिखाया जाएगा उसका आइडिया लगता है।
उनका ग्रुप मूवी के अंत आते आते अलग होने लगता है और बेवरली भी शहर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाती है। और जैसे जैसे वो लोग बड़े होने लगते हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने लगते हैं और इस एक्सपीरियंस को भूलने लग जाते हैं जो डेरी में उनके साथ हुआ था। अब जब उनका मिला हुआ पावर नहीं है तो वहाँ 27 साल के बाद इट वापस आता है अपने साइकिल के अकॉर्डिंग, और इस पॉइंट पे जो एक सिर्फ माइक ही रह गया था वहाँ पे रहता हुआ डेरी में, वो उन सबको उनको वापस बुलाता है उनका ब्लड ओथ जो उन्होंने साथ में लिया था उसको याद दिलाते हुए, और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो मैं इसके सेकंड पार्ट को कल लाऊंगी एक्सप्लेन करते हुए, तो आप अपने पोस्ट नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा जिससे आपका वो वाला एक्सप्लेनेशन मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।